सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको प्रकृति से जोड़ता है, जो आपको आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी कुछ ऐसी जानकारियां देता है जो आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती और आपके जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद हमारे जीवन को सरल करने के लिए, हमारे जीवन में सभी प्रकार के जो कार्य हैं उनका सुगमता पूर्वक, सफलता पूर्वक जो हम निर्वहन करें, इसके लिए हमें क्या कुछ करना है वो सारी बातें आपको बताई जाती हैं। या यूं कहें कि जीवन को जीने की जो एक कला है वो आयुर्वेद से हमें सीखने को मिलती है। और इसके प्रति हमारा रुझान बढ़ना चाहिए, इसके प्रति हमारी जिज्ञासा बढ़नी चाहिए, तभी वह जानकारी आप सहेज सकते हैं। और वही प्रयास हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से रहता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार गुरु जी के माध्यम से आपको बताए जाते हैं वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य होते हैं। उनको आप यदि लिख लेते हैं तो जीवन भर आपके जहन में वो उपचार बने रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम दांतों से संबंधित विकारों के बारे में बात करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा एक विषय और भी इसमें आता है। जब भी दांतों की बात होती है तो सबसे पहले हमें ध्यान आता है कि हमारा टूथपेस्ट कैसा है, यानी हमारा जो मंजन है। अक्सर आपके ही श्रीमुख से भी हमने काफी बार सुना, मंजन जो होता है वो आयुर्वेदिक यानी जो प्राकृतिक मंजन होता है वो प्रयोग करने की वजह से हमारे दांत अच्छे रहते हैं। मंजन किस प्रकार का होना चाहिए? जो टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जाता है उसमें क्या कुछ खामियां या क्या कुछ कमियां ऐसी रह जाती हैं जो मंजन की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, जितनी भी एलोपैथिक दवाइयाँ, इनमें मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है। अच्छा। और उसमें केमिकल मिला के आपको दिया जाता है। ये जितने भी मंजन हैं एलोपैथी के, जब सुबह आप दांतन करते हैं तो ये दांतों के बीच में फंस जाता है और ये निकलता नहीं पूरा। अच्छा। फिर दांतों में सूजन पैदा हो जाती है, मसूड़ों पे दांत हिलने शुरू हो जाते हैं और दांतों में पीलापन आना शुरू हो जाता है। परंतु जो हम खुद जड़ी बूटियों से मंजन बनाते हैं, दांत तो मोतियों की भांति चमकते हैं। मसूड़ों की सूजन, दांत का हिलना ऐसे मजबूत होता है जैसे रोड़ी बजरपुर सीमेंट मिला के कोई चीज जम कर दी जाती है, बिल्कुल हिल नहीं सकती, ऐसे मजबूत होते हैं। और किसी किस्म का दांतों में कीड़ा नहीं लगता और इस दांतों के अंदर रुकता नहीं है, जैसे मंजन रुक जाता है। अब मंजन जो है बीमारी के हिसाब से कई तरीके बनाने के, परंतु जिनके मसूड़ों में सूजन है, मसूड़ों से पस आती है, खून आता है, या खट्टी चीज बर्दाश्त नहीं करते दांत, उनके लिए मंजन सबसे अच्छा है कि नींबू को शिकंजी बना के जो उसका सूखा छिलका बचता है उसको छाया में सुखा दें। छाया में सुखाने के बाद जब अच्छी तरह सूख जाए तो उसको जला के राख बना लें। इस राख को बारीक कपड़े से छान करके और इसके साथ जितनी राख है उतना इसके अंदर सिंधा नमक या काला नमक मिला दें और काली मिर्च अपनी इच्छा के अनुसार कम ज्यादा भी मिला सकते हैं और थोड़ी इसमें हल्दी मिला दें। अब इस मंजन को जब आप आंगुली से करें चाहे बुरश से करें,
हिलते हुए दांत मजबूत हो जाएंगे, मसूड़ों में सूजन और समाप्त हो जाएगी, मसूड़ों से पस आती है या खून आता है वो बंद हो जाएगा, और आप खट्टी से खट्टी चीज भी खा लें आपके दांत कभी इनकार नहीं करेंगे। इसका विशेषता है। हाँ। जी। अब खाना खाने के बाद या कोई भी चीज खा के आपको हमेशा दांतों में कूड़ा जरूर करना चाहिए। चाहे आपने चाय पी है, गर्म पानी से कूड़ा कर लेते हैं तो चाय का जो असर आपके दांतों में पड़ा वो भी समाप्त हो जाता है। जी। और यदि आप सुबह शाम दोनों टाइम मंजन कर रहे हैं तो आप लक्कड़ पत्थर जो मर्जी खाएं, दांत कभी इनकार नहीं करेंगे चबाने से। जी। और ऐसे जब मंजन करते आप एलोपैथी के बनाए हुए कोई भी दांत मंजन है उसका करते हैं तो दांत सख्त चीज को चबाते नहीं ठीक। ये बहुत बड़ी कमी है। जी। यहाँ पर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा गुरुजी कि कौन सी ऐसे भोज्य पदार्थ है या पेय पदार्थ है जो दांतों को नुकसान पहुंचाने में सबसे ज्यादा काम करते हैं? देखिए, चीनी सबसे ज्यादा हानिकारक है। अच्छा। चाहे आप इसको चाय में लें, चाहे कॉफी में लें, चाहे पानी में मिला के लें, चाहे दूध दही में मिला के लें, ये सबसे ज्यादा नुकसान करती है। दूसरे नंबर पर आपके फ्रिज की रखी हुई चीजें। ये चीजें भी दांतों को बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। और तीसरी चीज है सबसे बड़ी, आपका ठंडा खाना। अच्छा। क्योंकि आजकल जितने अनाज है, जितनी सब्जियां, जितनी दालें, सब में यूरिया खाद पड़ती है। यदि ताजी ताजी बड़ी हुई चीज खा लेते तो उसका तो कोई इतना गलत प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु एक बार ठंडी होने के बाद भले उसको गर्म करके खाएं, ना तो ये पचती है और दांतों में बहुत ज्यादा इसका दुष्ट प्रभाव पड़ता है। किसी किसी के दांत तो ऐसे हिलने लगते हैं जैसे तेज तूफान आने पे पेड़ कभी एक तरफ झुकता है, कभी दूसरी तरफ झुकता है, ऐसे दांत अंदर बाहर को हिलते हैं। तो दर्शकों, ये बहुत जरूरी है ये चीजें जानना कि हमारे दांतों के लिए क्या क्या चीजें नुकसानदायक हैं। यदि हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारे दांतों में विकार उत्पन्न होंगे ही नहीं। क्योंकि जैसा गुरुजी ने कहा, खाने पीने के बाद, भोजन के बाद यदि हम गर्म पानी से एक सामान्य कुल्ला मुंह के अंदर कर लेते हैं तो जो भी हमारा खाया पिया है, जो दांतों में अटक भी रहा होगा, वो निकल जाता है। बहुत ज्यादा हमें मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सिचुएशन में हम अपने दांतों को स्वस्थ भी रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें क्या कुछ करना है, वो सारी चीजें भी अभी आपको गुरुजी ने बेहद आसान तरीके से समझाई है। जैसे कि गुरुजी, अभी आपने एक बात ये भी बताई कि हमें प्राकृतिक मंजन प्रयोग में लाना चाहिए। प्राकृतिक मंजन जो होते हैं वो किस किस किस्म के होते हैं, उनके क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि बीमारी के हिसाब से मंजन अलग अलग बनाए जाते हैं। अच्छा। और जो सबके लिए मंजन है उसमें 14 चीजें मिलाई जाती हैं। अच्छा। जिसमें हरड़, भेड़ा, आंवला, माजू फल, बिल्कुल। नींबू, हम्म। हल्दी, जी। काला नमक, सिंधा नमक, फटकरी, जी। हल्दी, पीपल की छाल, जी। सिरस की छाल, हम्म। गूलर की छाल। यदि हम इन चीजों को मिला के मंजन बनाते हैं तो जो इस मंजन को करेगा जिंदगी में कभी भी दांतों से परेशान नहीं होगा। न दांतों में कीड़ा लगेगा, न गर्म ठंडा लगेगा। खटियाई भी जितनी मर्जी खा ले, दांतों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जी। ये इतना जरूरत है। जी।
एक बात और यहाँ पर मेरे जहन में उठती है कि मंजन, जो कि जैसा कि अभी आपने बताया, ये मंजन बिल्कुल जरूरी है हम सभी के करने के लिए और हमारे दर्शकों ने इसको नोट भी कर लिया है। मंजन को करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, कि उंगली से करें या ब्रश से करें, कैसे नहीं, करना चाहिए? आप चाहे उंगली से करें चाहे ब्रश से करें, उससे कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा। परंतु जब मंजन आपने कर लिया तो उसके बाद हमेशा हल्के गर्म पानी से कूड़ा करना है, उससे दांतों को साफ करना है। ठंडा पानी कभी भी दांतों को साफ करने के लिए नहीं लेना मंजन के बाद, ये ध्यान रखना। अच्छा। ये जरूरी है। और पानी जब भी आपने पीना, यदि आप हल्का गर्म पानी नींबू का रस मिला के 12 महीने पी रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस, आपको कोई रोग होगा ही ना, किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नींबू एक ऐसा फल है जो पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक अंग की ऐसे रक्षा करता है जैसे मां के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है। और नींबू की विशेषता है कि ये रोग के अनुसार जैसे लेते हैं, तो पेट में जाने के 5 सेकंड के बाद अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। उदाहरण के तौर पे आपका सांस फूल रहा है, बहुत बेचैन हो गए, आप पका हुआ नींबू आधा काटें, उसके बीज निकाल दें, उसमें सिंधा नमक या काला नमक मिला के, काली मिर्च मिला के थोड़ा सा आग पे गर्म कर लें, ताकि पूरे नींबू के अंदर उसका असर हो जाए। अब इस नींबू को चूसने में आप आधा घंटा लगा दें। चूसने के 10-15 सेकंड के बाद आपका जो सांस फूल रहा था वो फूलना बंद हो गया। अब उसके बाद आप चैन की नींद सोएंगे, ना तो आपको खांसी आएगी, ना जुकाम रहेगा, ना बुखार रहेगा, न सांस में किसी चीज की तकलीफ रहेगी जी। अब जो आपकी सांस की नाली में, फेफड़े में बलगम जो आपको सांस लेने में परेशानी पैदा कर रहा था, जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसका मैल उतार देते हैं, ऐसे अंदर का बलगम, सूजन, सारी चीजें स्किंटों में समाप्त कर देता है और रोगी को स्वस्थ कर देता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें किस तरीके से अपने दांतों का ख्याल रखना है, वो बातें हमें जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम स्वयं ही करते हैं। दांतों को साफ रखना, आंखों को साफ रखना, कान, नाक, इन सभी जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इन सभी को हमें साफ रखना चाहिए। इसकी वजह से जो ये ऑर्गन्स होते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और इस वजह से इनको साफ सुथरा रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। इनमें रोग बहुत जल्दी लग जाते हैं और इसीलिए दांत, कहते हैं कि दांत जन्म के कुछ समय के बाद आते हैं, लेकिन जब दांत जाते हैं तो उसके बाद भी कुछ समय होता है हमारे पास अपने जीवन के लिए। प्रकृति या आयुर्वेद कहता है कि दांत एक बार आते हैं, लेकिन जाने चाहिए शरीर के साथ ही, क्योंकि वो शरीर का ही एक हिस्सा है। ये तब ऐसा होता है जब हमारे दांत समय से पहले ही कमजोर होने लगते हैं। ये हमारी लापरवाहियों का नतीजा होता है। तो इसीलिए यदि आज से ही हम प्रण करें, आज से ही हम तय करें कि हमें अपने दांतों का हर कीमत पर ख्याल रखना है और साफ सुथरा इन्हें रखना है, प्राकृतिक चीजों से, कोई भी केमिकल युक्त पदार्थ नहीं प्रयोग करना है, तो यकीन माने आपके दांत मृत्यु पर्यंत आपके साथ बने रहें।